नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेनबिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अब आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने में कुछ ही दिनों का समय शेष बचा है। लगभग आप लोग 1 महीना मानकर चल सकते हैं। 1 महीने बाद आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे आप लोगों के दिलों की धड़कन जो है वो तेज होती जा रही होगी। लेकिन तेज होने वाली बच्चे ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों के पास समय अभी भी पर्याप्त पड़ा है। अगर आप लोग अभी भी अच्छे लेवल पे, अगर आप लोग अभी भी अच्छे से तैयारी कर रहोगे तो बच्चे आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन तैयारी करने पर ही सिलेक्शन होगा। ऐसे सोचने से बच्चे तैयारियां नहीं होती, सोचने से सिलेक्शन नहीं होता कि बस हाँ अभी कुछ दिनों का समय शेष बचा है, हम तैयारी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। जो भी आप लोगों ने सोचा है उस चीज को बच्चे सांचे में डालने का समय भी है। उस चीज को आप लोगों को अपनाना पड़ेगा, उस चीज को बच्चे आप लोगों को प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। अगर आप लोगों ने सोच लिया है कि आप लोग अच्छे लेवल के ऊपर तैयारी करोगे और इस बार सिलेक्शन लोगे तो बच्चे सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन तैयारी करनी पड़ेगी। तो कुछ ही दिनों का समय शेष बचा है। अब आप लोग अपने तैयारियों के अंदर लग जाइए, बिल्कुल अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। आप लोगों का बच्चा सिलेक्शन होकर ही रहेगा। कोई भी बच्चा अगर चैनल के ऊपर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम सभी चीजों का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और आज हम लोग हमारी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की सेकंड क्लास करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पे नजर आ रहा होगा, आज हम लोग सेकंड क्लास करने वाले हैं चाल समय दूरी की। एक पार्ट में इसका पहले करवा चुका हूं और उसके अंदर बच्चे थ्योरी बिल्कुल अच्छे से क्लीन एंड क्लियर करवा चुका हूं। ठीक है बात। उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास के अंदर बताया भी था कि सबसे पहले हम लोग जनरल टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। मतलब टाइम पूछेगा, स्पीड पूछेगा, डिस्टेंस पूछेगा, लेकिन बच्चे वो जनरल क्वेश्चन के द्वारा वो चीजें पूछी जाती है। फिर पूरे के पूरे टॉपिक में आप लोगों को चाल समय दूरी ही पूछता है, लेकिन बच्चे वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों के आधार पर पूछी जाती है। पहले वो क्वेश्चन करेंगे जिनके ऊपर जनरल क्वेश्चन जिनको बोला जाता है, और लगभग हम लोगों ने वो क्वेश्चन कर भी लिए। आज हम लोग उन जनरल क्वेश्चन को खत्म करेंगे और फिक्स जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। तो कोई भी बच्चा अगर चैनल के ऊपर नया है ना, तो बच्चे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और फिर आप लोगों को चैनल के ऊपर जाना है। चैनल के ऊपर बच्चे आप लोगों को 2 प्लेलिस्ट नजर आएगी एसएससी जीडी के लिए। एक प्लेलिस्ट आप लोगों की जीके जीएस की बना रखी है, जिसके अंदर विजय सीरीज जो है बच्चे वो धमाकेदार चल रही है। विजय सीरीज के अंदर आप लोगों को लगातार क्लासें मिलती जा रही है। आप लोग लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन बच्चे सीरीज के अंदर कवर करवाए जाएंगे और सिर्फ जीके जीएस के 3000 क्वेश्चन बच्चे बहुत होते हैं। अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना ही है तो आप लोग इस सीरीज को अच्छे से कवर कीजिए। और फिर अगर हम लोग बात करें इसके मैथ के पार्ट की, तो बच्चे मैथ के लिए भी आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैंने काफी सारे टॉपिक आप लोगों को करवा दिए। परसेंटेज से हम लोगों ने शुरुआत की थी, परसेंटेज हो गया, लाभ हानि और छूट वाला टॉपिक हो गया। फिर बच्चे आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों टॉपिक हो चुके हैं। और फिर हमने फुल कंसेप्ट के साथ टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक को पढ़ा था। टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक के साथ साथ नल और टंकी का पार्ट भी हो गया। और बच्चे टाइम स्पीड डिस्टेंस की फर्स्ट क्लास भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आ जाएगी। तो जिन बच्चों का एग्जाम है एसएससी जीडी का, वो सारे के सारे बच्चे बेटा इस प्लेलिस्ट को अच्छे से कवर करो। आप लोगों का जो सिलेक्शन होगा वो सुनिश्चित हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे लेवल के ऊपर बच्चे पढ़ाया गया है। खैर, अब हम लोग बात करते हैं हमारे क्लास की। देखिए, लास्ट क्वेश्चन बच्चे आपका लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये था। यहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आगे की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और कि इस टॉपिक से 2025 के जो एग्जाम था लास्ट ईयर, जो फरवरी मार्च के अंदर आप लोगों का जो एग्जाम हुआ था, उसके अंदर इस टॉपिक से बच्चे 2 क्वेश्चन आ रहे थे। हर शिफ्ट के अंदर यहां से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे आप लोगों से। एक क्वेश्चन 90% हर शिफ्ट के अंदर ट्रेन से रिलेटेड आया था। रेलगाड़ी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें 2 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट के अंदर वही था, 90% क्वेश्चन वही था। फिर दूसरा जो क्वेश्चन था ना, वो बच्चे अलग अलग टाइप से पूछा गया था आप लोगों से। औसत चाल से भी क्वेश्चन था। सेकंड जो क्वेश्चन था वो
किसी किसी शिफ्ट के अंदर बच्चे औसत चाल का बना दिया गया था, एवरेज स्पीड का। और किसी किसी शिफ्ट के अंदर जो आप लोगों को जो अभी पढ़ाए जा रहे हैं ना जनरल टाइप के क्वेश्चन, वहां से क्वेश्चन बना दिया गया था। किसी किसी शिफ्ट के अंदर बच्चे नाव एवं धारा वाला एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और किसी किसी शिफ्ट के अंदर बच्चे ये जो होता है ना कि चाल और समय के रेशियो के ऊपर जो चीजें बनती है, वो चाल और समय के या फिर दूरी के रेशियो के ऊपर जो चीजें बनती है, जो क्वेश्चन बनते हैं वो। और किसी किसी शिफ्ट में बच्चे चोर पुलिस वाले क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो एक क्वेश्चन तो 90% यहां से पूछा गया था। हर शिफ्ट के अंदर बच्चे ट्रेन वाला एक क्वेश्चन था। तो ट्रेन वाला पार्ट जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कुछ शिफ्ट ऐसी भी थी जिनके अंदर यहां से बच्चे 3 क्वेश्चन निकले थे, लेकिन लगभग लगभग 2 ही क्वेश्चन आ रहे थे हर शिफ्ट के अंदर। कुछ एक शिफ्ट ऐसी थी जहां पर यहां इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन थे, और फिर 3 क्वेश्चन थे तो एक ट्रेन का था ही, बाकी 2 क्वेश्चन यहां से उसने डाल दिए थे। तो 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पक्के बनेंगे। यानी सर 2 क्वेश्चन 80 में से या फिर 20 में से 2 क्वेश्चन तो हमारे इसी के होंगे। मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन का काम इस टॉपिक से बन जाएगा आप लोगों का। ठीक है बात। ट्रेन वाला पार्ट अभी पढ़ना बाकी है, चोर पुलिस वाला पार्ट भी अभी पढ़ना बाकी है, और नाव धारा का पार्ट तो मैं बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा। एवरेज स्पीड वाला पार्ट, जनरल वाला, और बच्चे चाल समय के रेशियो के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं, इन टाइप की भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखो अब ये क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जब दूरी एक समान ही रहेगी तो चाल और समय का अनुपात बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा होगा। उसी के ऊपर बच्चे क्वेश्चन है ये कि 3 कारों की गति का अनुपात ये दिया गया है, चाल का अनुपात दिया गया है। समान दूरी, यानी सर दूरी चेंज नहीं होगी, वही दूरी है। समान दूरी तय करने में उनके समय का अनुपात क्या होगा। चाल का अनुपात आप लोगों को दे रखा है 1:3:5। आप लोगों से बच्चे समय का अनुपात पूछा है। समय का अनुपात जो होगा वो जस्ट इनका उल्टा बनने वाला है। अब कुछ बच्चों को यहां समस्या होती है कि सर अगर 2 ही अनुपात होते, जैसे 1 और 3, तो हम लोग उल्टा आसानी से कर लेते हैं कि सर 3 और 1 बनेगा। लेकिन जब 3 अनुपात आ जाते हैं तो बच्चे इनका उल्टा कैसे बनाना होगा आप लोगों को। तो अच्छी बात यह है, देखो आप लोगों को इसका समय का अनुपात चाहिए तो इसको छुपा लो, जिसका मान निकालना उसी को छुपा लो, इसको छुपा लो। बाकी 2 चीजें बची, इन दोनों को आपस में गुणा करवा दो, 3×5 = 15, यानी आप लोग इसका अनुपात 15 लिख सकते हो। फिर अगर आप लोगों को इसके समय का रेशियो चाहिए तो इसी को छुपा लो। 2 चीजें बची है, 1 और 5, दोनों को गुणा करवा दो, 5 आएगा। इसका रेशियो चाहिए, इसी को छुपा लो। बाकी 2 चीजें बचेगी, दोनों को आपस में गुणा करवा दो, कितना आएगा 3। कटती नहीं है वैल्यू, अगर वैल्यू नहीं कटी तो बच्चे यही इनके समय का अनुपात हो जाएगा। क्लियर है क्या बात। 3 अगर अनुपात दे रखे हैं, उनका जस्ट उल्टा अगर आप लोगों को लिखना है तो ऐसे ही लिखा जाएगा। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, 15:5:3। समय का रेशियो क्या बनेगा बच्चे, 15:5:3 का रेशियो बन जाएगा। क्लियर है ना बात, बोलो दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली ट्रेन एक्स से वाई स्थान तक 4 घंटे में यात्रा करती है। यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर यात्रा में कितना कम समय लगेगा। बेटा दूरी बराबर ही है। पहले 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक्स से वाई स्थान तक मैं 4 घंटे में गया हूं। अगर मैंने अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया तो अब मुझे उसी यात्रा में कितना समय लगेगा। यानी सर दूरी बराबर है, जो रेशियो आप लोगों का चाल का बनेगा उसका जस्ट उल्टा आप लोगों के समय का अनुपात बन जाएगा। समझ में आई ना बात। तो बेटा चाल का रेशियो क्या बना, पहले चाल कितनी थी और अब चाल कितनी है। थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, चाल का रेशियो क्या बनेगा, ये पहले की चाल है और ये बेटा अब की चाल है। क्लियर बात। देखो ये सारी चीजें आप लोगों को केवल समझाने के लिए की जाती है। जिन बच्चों का बेसिक क्लियर हो चुका है, सारी चीजें समझ में आ चुकी है, तो वो बेटा डायरेक्ट ही 55 और 60 लिख सकते हैं इस चीज को। ठीक है ना। लेकिन मैं सारी चीजें बता के चल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका फर्स्ट टाइम है, उनको समझना जरूरी है, इसलिए बेटा सारी चीजें लिखी जाती है। क्लियर है ना बात।
तो सर पहले चाल कितनी थी? 55 थी। पहले की जो चाल थी वो कितनी थी? 55 की थी। और अब उसने क्या बोला? 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो अब चाल कितनी हो जाएगी? 60 की हो जाएगी। चालों का अनुपात देखो, 5 से काटोगे 11 आएगा, 5 से काटोगे 12 आएगा। यानी सर चालों का अनुपात जो है वो 11:12 का बन रहा है। तो बच्चे समय का अनुपात क्या बनेगा? जस्ट उल्टा, यानी 12 और 11। यानी अगर पहले आप लोगों को 12 समय लग रहा था, अगर पहले 12 समय लग रहा था तो बच्चे अब 11 ही लगेगा। अब 11 ही लगने वाला है। सर पहले कितना लग रहा था? 4 घंटे। यानी सर 12 का मतलब 4 घंटे दिया है, 12 का मतलब 4 घंटे दिया है। तो अब इसका मतलब कितना होगा? ये बच्चे 12 का मतलब 4, यानी कि 1 का मतलब सर 4/12। 1 का मतलब कितना है? 4/12। 1/3 भी लिख सकते हो। 1 का मतलब 1/3 है, तो 11 का मतलब कितना होगा? 11 का मतलब निकालना है, 1/3 से आप लोग इसको गुणा करवा दो, यानी 11/3 आएगा। तो 11/3 घंटे लगेंगे। लेकिन हमें ऑप्शन में दे रखा है मिनट, तो 11/3 घंटे को अगर आप लोग मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बच्चे क्या करवाओगे? फर्स्ट क्लास के अंदर चीजें समझाई थी सारी। अगर घंटे को मिनट में चेंज करना है तो केवल और केवल 60 के साथ गुणा करवाओगे। 3 से काटोगे इसको 20 बार कटेगा। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हम लोगों ने? और यात्रा में कितना कम समय लगेगा? अच्छा कम समय निकालना, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। 11 दूनी 22, यानी सर 220 मिनट का समय लगा। हम लोग वैसे भी कर सकते थे, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं बच्चे, यहां क्यों करवा रहे हैं हम लोग? देखो पहले आप लोगों को 4 समय लग रहा था, अब आप लोगों को कितना टाइम लगता है बच्चे? 11/3 घंटे का टाइम लगता है। कितना कम लगा? तो सर दोनों का अंतर देख लेते हैं, पता चल जाएगा कितना कम लग रहा है। तो 4 में से 11/3 घटा देते हैं, पता चल जाएगा कितना कम लग रहा है। 4 तिया 12, 12 में से 11 गया 1, यानी 1/3 घंटा कम समय लगेगा। और 1/3 घंटे का मतलब बच्चे कितना होता है? सर मिनट में चेंज करवाना है तो कितना होगा? 20 मिनट आएगा। ठीक है ना? तो 20 मिनट कम लगेगा। अब आप लोगों को क्लियर है ना बात? आप हम लोग यहां डायरेक्ट कर सकते हैं इस चीज को, यहां से पहले मिनट में चेंज करेंगे, फिर इसको भी मिनट में चेंज करवाना पड़ता तो वो थोड़ी सी लंबी प्रोसेस हो जाती। यहां भी आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। समझ में तो आ गया होगा ना क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुकुल ने 2025 के एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चे, यानी लास्ट पिछले साल इसी समय में जो एग्जाम हुआ था उसी के एग्जाम का क्वेश्चन है, जो फरवरी के अंदर एग्जाम हुआ था। मुकुल से 1.35 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है। मुकुल से 1.35 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है। वह 3 सेकंड के बाद इसकी ध्वनि को सुनता है। तो ध्वनि किस चाल से यात्रा कर रही है? भी यहां मुकुल खड़ा है, यहां मुकुल खड़ा है, और मुकुल से 1.35 किलोमीटर दूर यहां से बंदूक चलाएगी, यहां से बंदूक की गोली चलाएगी। क्लियर है बात? और ये इस गोली की जो साउंड था, इस बंदूक की गोली का जो साउंड था वो इसने कितने समय बाद सुना है? 3 सेकंड बाद सुना है। तो बच्चे बंदूक यहां से चलाई गई थी, साउंड तो यहीं से निकला होगा, और सर साउंड जो है वो चलता चलता यहां तक आ गया, इसीलिए इसको सुनाई दिया। 1.35 किलोमीटर की जो दूरी है ना साउंड ने, वो कितने समय में तय कर ली? 3 सेकंड में तय कर ली। स्पीड बतानी है, समय ये रहा, दूरी ये रही, आप लोगों को केवल और केवल चाल निकालनी है। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? दूरी बटे टाइम। दूरी कितनी है बच्चे? 1.35 किलोमीटर। 1350 मीटर नहीं लिख सकते क्या इसको? 1.35 किलोमीटर का मतलब है 1350 मीटर। और सर समय कितना है? 3 सेकंड का, क्योंकि आप लोगों को मीटर प्रति सेकंड में ही तो बतानी है चाल, तो मीटर प्रति सेकंड ही लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 13 चौके सॉरी 3 चौके 12, बचेगा 1, 3 5 15, 0। 450 मीटर प्रति सेकंड आप लोगों की स्पीड आ जाएगी। समझ पाई ना बात? अब ये सारी चीजें बेटा आप लोगों को केवल और केवल चीजें समझाने के लिए बनाई जाती है। क्वेश्चन तो सिर्फ इतना सा है, 1350/3।
इतना सा ही काम करना होता है। लेकिन ये सारी चीजें बनती कैसे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट कोई भी बच्चा इस चीज को नहीं कर सकता जब तक ये चीजें उसके समझ में नहीं आती। तो इसीलिए डायग्राम के द्वारा, अलग अलग तरीकों के द्वारा आप लोगों को ये चीजें समझाई जाने की कोशिश की जा रही है कि ये चीजें दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अब जैसे मैंने तो इस चीज को बनाया, लेकिन जिस बच्चे का बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, उस बच्चे के दिमाग में ये डायग्राम सेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही वो अपने आप में कल्पना करना स्टार्ट कर देगा कि हाँ वो इतना दूर था, इस यहां से बंदूक चलाएगी, वहां तक जाने में उसको 3 सेकंड लगा, बीच का गैप था 1.35 किलोमीटर। तो ये सारी चीजें उसके दिमाग में ऑटोमेटिक ही चलेगी। लेकिन एक बार के लिए मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन तो सिर्फ इतना सा है, 1350/3 आंसर आ गया बेटा, समझ में आई ना बात। लेकिन 1350 कहां से बना, 3 का भाग क्यों दिया जा रहा है, 1.35 था, इसको 1350 क्यों लिखा, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। समझ में आ गई होगी बातें। एग्जाम का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। 45 की स्पीड है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उतनी ही दूरी को वापस तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। अब बेटा औसत चाल के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। 2025 के अंदर तो फिर भी कम थे, ऐसी बात नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं थे, ठीक थे। लेकिन 2024 है, 2023 है, वहां पर बच्चे यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए थे एवरेज स्पीड से। तो एवरेज स्पीड का जो कंसेप्ट है ना, वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। तो अब एवरेज स्पीड के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। पहले इसका कंसेप्ट समझा देता हूं, औसत चाल होती क्या है। सबसे पहले हम लोग औसत चाल को समझ लेते हैं कि औसत चाल कहते किसको है, क्या मतलब होता है एवरेज स्पीड का। तो देखो, चाल, आप लोगों को चाल निकालनी आती है ना बेटा, चाल का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग मुझे ये बताओ। तो आप लोग बोलोगे कि सर चाल का फॉर्मूला तो होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, यही होता है चाल का फॉर्मूला। अगर मैं आप लोगों को औसत चाल का फॉर्मूला पूछ लूं, अगर औसत चाल कैसे निकाली जाती है वो पूछ लूं, तो बेटा है तो चाल ही ना, है तो स्पीड ही। तो सर फॉर्मूला तो यही लगेगा दूरी बटे समय, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि कुल दूरी बटे कुल समय लगाया जाता है। कुल दूरी बटे कुल समय आपका फॉर्मूला बनता है। क्लियर है बात। चाल पूछेगा तो दूरी बटे समय आप लोगों को कैलकुलेट करना होता है। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, औसत चाल का मतलब क्या होता है, जितनी भी दूरी है ना सारी की सारी ऊपर लिख लो और टोटल जो टाइम आप लोगों को लगा है उसका भाग दे दो, ऑटोमेटिक ही एवरेज स्पीड आ जाती है। क्लियर होगी बात। अब ये फॉर्मूला हम लोग बहुत सारी जगह काम में लेंगे, बहुत सारी जगह इस फॉर्मूले को काम में लेंगे, लेकिन अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाता है कि जहां पर कुल दूरी बटे कुल समय लिखना बच्चे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लिख तो लेंगे लेकिन उसको कैलकुलेट करेंगे तब भी समय लगेगा, पॉइंट पॉइंट के अंदर वैल्यू चली जाएगी। तो इसके कुछ एक तरीके और भी है जो आप लोगों के दिमाग में रहने चाहिए। देखो, पहला तरीका क्या होगा, जब दो चाल दे रखी है, किसके लिए बच्चे ये फॉर्मूला, दो चाल दे रखी है, दो चाल दे रखी है आप लोगों को। एक चाल आप लोग मान लेना x, एक चाल आप लोग मान लेना y, दो चाल आप लोगों को दे रखी है। सेकंड पॉइंट, दूरियां समान है, दूरियां समान है, दूरियां आप लोगों की समान है। तो अगर आप लोगों को औसत चाल निकालनी पड़े तो कैसे निकालोगे, अगर आप लोगों को औसत चाल निकालनी पड़े तो बेटा कैसे निकालोगे, समझना। औसत चाल, औसत चाल कैसे बनाओगे आप लोग, डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट तरीका है। देखो, दो गुणा चालों का गुणा, मैं पूरा लिख देता हूं, दो गुणा चालों का गुणा, चालों का गुणा बटे में चालों का योग, चालों का योग।
ये काम करवाते ही आप लोगों की एवरेज स्पीड निकल जाएगी। यहां लिख देता हूं इसी फॉर्मूले को एक्स वाई के रूप में, 2 गुना चालों का गुना और बटे में बच्चे चालों का योग। ये लीजिए, ये आपका फॉर्मूला तैयार हो चुका है। कब? जब 2 चाल दे रखी है और दूरियां बराबर है दोनों के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे समझना, यहां से कोई व्यक्ति गया यहां तक 20 की स्पीड से और फिर यहां से गया यहां तक 30 की स्पीड से। ये जो दूरी होगी और ये जो दूरी होगी आपस में बराबर है। ठीक है बात? जितनी दूरी 20 की स्पीड से तय की उतनी ही दूरी इसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की है। सर चाल अलग अलग है, दूरियां बराबर है, एवरेज स्पीड बतानी है, यहां से लेकर यहां तक की औसत चाल आप लोगों को बतानी है। तो ये फॉर्मूला पुट करो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात? अब अगर 3 चाल दे रखी हो तो क्या करना पड़ेगा? अगला, अगर आप लोगों को 3 चालें दे रखी है बच्चे, अगर 3 चालें दे रखी है, अगर बेटा 3 चाल दे रखी है तो आप लोगों को क्या करना है? अच्छे से समझ लीजिए। 3 चाल दे रखी है, एग्जाम्पल के तौर पे x है पहली चाल, दूसरी y है, तीसरी z है और दूरियां समान ही अभी भी। जो दूरियां देगा, जो इन चालों से दूरियां तय की जाएगी वो समान है, बराबर बराबर दूरी है। तो बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा या तरीका क्या लगाएंगे? देखो, एवरेज स्पीड, कोई दिक्कत तो नहीं है? औसत चाल की जगह मैंने ये लिखा है। क्या करोगे? 3 गुना, डायरेक्ट समझो, 3 गुना चालों का गुना, या फिर वैसे लिख दो 3 गुना चालों का गुना। तीनों चालों को आपस में गुना करवा के 3 से गुना करवाना है। बट्टे में चालों का योग तो आएगा लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से आएगा। x और y को गुना करके लिखो प्लस, फिर y और z को गुना करके लिखो प्लस, फिर z और x को गुना करके लिखो। तो ये तरीका है बच्चे। 3 चाल दे रखी है, दूरियां समान है, तो एवरेज स्पीड निकालने का बच्चे ये तरीका लागू कर सकते हो, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बात? 3 चीजें हैं x y z, पहले x y फिर y z फिर z x आपस में गुना करवा के जोड़ना है, बस ये आपके तरीके हैं। बहुत जगह ये भी हम लोग काम में लेंगे, इसको भी काम में लिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी करने के लिए, फास्ट तरीके से करने के लिए, कैलकुलेशन से बचने के लिए बच्चे ये तरीके लगा दिए जाते हैं। समझ में आ गई ना बात? अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। देखो, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, देखना क्या है। एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उतनी ही दूरी को वापस तय करता है। दूरी वही है ना, दूरी समान है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? एवरेज स्पीड बच्चे आप लोगों को बतानी है, तो आप लोग वो फॉर्मूला लगा दीजिए जो मैंने अभी अभी बताया था। क्या करोगे? 2 गुना चालों का गुना, यानी सर 2 गुना चालों का गुना, 2 गुना चालों का गुना बटे में चालों का योग। चालों का योग कितना बनेगा? 45 और 36 75, 75 और 6 कितना बच्चे? 81, 81 बन जाएगा। चालों का योग आप लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब काट दो। 9 से काटोगे बच्चे 9 बार कैंसिल आउट होगा, 9 से काटोगे बच्चे 5 बार कैंसिल आउट होगा, 9 से काटोगे 4 बार भी कटेगा, 5 चौके 20 होगा, 20 दूनी 40 आएगा। यानी एवरेज स्पीड कितनी निकल कर आई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोगों की एवरेज स्पीड होगी। एनटीपीसी 2022 के एग्जाम का क्वेश्चन है। हो गया ना अच्छे से? बोलो, फॉर्मूले से भी करवा सकते हो आप लोग, लेकिन दूरी माननी पड़ेगी। यहां दूरी नहीं दे रखी, माननी पड़ेगी बच्चे। अगला देखो, यदि राजू 90 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो बेटा दूरी तो वही है ना, 90 किलोमीटर। भी 90 किलोमीटर तो गया है और 90 किलोमीटर ही वापस आया है, तो उसके
पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करें। अब बेटा आप लोग फॉर्मूले से भी करवा सकते हो। कैसे सर? कुल दूरी, फिर आप लोग टोटल टाइम का भाग दोगे यहां पर, ठीक है। ये तरीका आप लोग लगा सकते हो। लेकिन बेटा आप लोग वो तरीका भी तो सोचो जो अभी भी हम लोगों ने पीछे लगाया है। क्या? कि सर दूरी बराबर है तो 90 लिखने की जरूरत नहीं है। दूरी बराबर है ना, दूरी बराबर है, अलग अलग चाल दे रखी है दो, और सर एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड डायरेक्ट उस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। एवरेज स्पीड बच्चे कितनी बनेगी? सर 2 गुना चालों का गुना, एक चाल 30 है, एक बच्चे 60 है, 2 गुना चालों का गुना, बटे में चालों का योग लिखोगे 90 आएगा। 30 से काटोगे 3 बार कटेगा, 3 से काटोगे 20 बार कटेगा, 20 और 2 को गुणा करवाओगे तो बच्चे 40 आएगा। यानी इस बार स्पीड आई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है ना बात? समझ गए होंगे बच्चे मेरे ख्याल से, तो दिक्कत नहीं होगी यहां। तो आगे देखो, एक साइकिल चालक 2 घंटे 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चला रहा है, 2 घंटे तक चलाई है उसने, और फिर 3 घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है। पूरी यात्रा के दौरान साइकिल चालक की औसत चाल कितनी है? कैसे भी करवा सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, 1 साल पहले का, ठीक। मतलब उसके बाद तो एग्जाम भी नहीं हुआ एसएससी जीडी का, लास्ट एग्जाम का ही है। एक साइकिल चालक जो है वो 2 घंटे में 15 किलोमीटर की स्पीड से साइकिल चला रहा है। बेटा कितनी चलाएगा? सर 30 किलोमीटर तो चलाएगा, बोलो 30 किलोमीटर तो चलाएगा। फिर उसने 3 घंटे तक 20 की स्पीड से भी साइकिल चलाई है, तो कितनी दूरी तय करेगा? 1 घंटे में 20 जाता है, 3 घंटे में कितनी जाएगा? 60 किलोमीटर जाएगा। टोटल दूरी बच्चे यही है, कुल दूरी बटे में कुल समय। सर 2 घंटे तक तो 15 की स्पीड से चलाई, 3 घंटे तक 20 की स्पीड से चलाई, टोटल टाइम कितना है? 5 घंटे का है कि नहीं है बताओ? 5 घंटे का समय होगा ना? होगा। तो सर 30 और 60 90, 90 बटे में 5, 90 बटे में 5, यानी कि सर स्पीड कितनी आ जाएगी? 18 5 90। कुछ गड़बड़ कर दी बच्चे। एक साइकिल चालक 2 घंटे 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है, तो 15 दूनी 30, 30 किलोमीटर चला होगा, और फिर 3 घंटे तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है, तो 60 किलोमीटर ही चला होगा। पूरी यात्रा के दौरान साइकिल चालक की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? तो दिक्कत क्यों आ रही है? ऑप्शन में दिक्कत है, फिर तो 18 5 90 होगा। ऑप्शन में ही समस्या है बच्चे, ये तो कुछ गड़बड़ तो नहीं की भी। 15 की स्पीड से 2 घंटे तक चला रहा है, 30 किलोमीटर तक जाएगा, और 3 घंटे तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी चला है तो 60 किलोमीटर तक जाएगा, 90 बनेगा। और 5 घंटे का उसको टोटल टाइम लगा है, 2 घंटे ये, 3 घंटे ये, 5 घंटे का टाइम लगा है, तो 90 बटे 5 अगर करेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय अगर करोगे तो बच्चे 18 आएगा। एवरेज स्पीड उसकी 18 बननी चाहिए, क्योंकि 15 और 20 दे रखी है भी, 15 और 20 दे रखी है ना, तो बनेगी तो इनके बीच की। एवरेज स्पीड जो होती है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच की ही बनती है हमेशा, ये याद रखना। तो सर बनेगी तो 18 ही, ये ऑप्शन ही गलत है। बनेगी तो बच्चे 18 ही, ऑप्शन ही गलत है। एक ऑप्शन को हटाकर 18 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेना, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन लिखते वक्त बच्चे थोड़ी सी गड़बड़ होगी, बाकी क्वेश्चन यही है, ठीक है, सेट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रमेश बिंदु एच से जे तक की एक निश्चित दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और एक निश्चित चाल से बिंदु जे से एच तक वापस भी आ जाता है। पहले तो वो एच से जे गया, और अब बच्चे वो जे से एच आया, मतलब दूरी वही है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस बार एवरेज स्पीड दे दी है आप लोगों को, तो वापस आते वक्त उसकी चाल क्या थी? वापस आते समय उसकी चाल क्या थी? एक चाल दे रखी है, दूसरी चाल आप लोगों से पूछी गई है, एवरेज स्पीड भी आप लोगों को दे रखी है, दूरी हमेशा बराबर। दूरी सर दोनों बार बराबर, तो हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे। जब दूरियां बराबर होती है, 2 चाल दे रखी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, वो फॉर्मूला लगाएंगे। औसत चाल निकालने का तरीका क्या होता है बच्चे? 2 गुना चालों का गुना,
एक चाल तो सर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की है, और जब वापस आया तो मुझे वो चाल पता ही नहीं है, तो मैं बी लिख लेता हूं, एक बार के लिए कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। 2 गुना चालों का गुना बटे में सर चालों का योग, तो कितना बनेगा 45 प्लस वापस आते समय जो स्पीड थी वो। ऐसे हम लोग एवरेज निकालते हैं, और जो एवरेज आएगा बच्चे वो आएगा कितना 36 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आएगा। डाउट अभी किसी बच्चे को? समस्या तो नहीं होगी। अब बेटा करना क्या है, बस चीजें कैंसिल आउट करनी है। काट लो सर, 9 से काटूंगा 4 आएगा, 9 से काटूंगा 5 आएगा, 5 दूनी 10 हो चुका है। ठीक है, तो ऊपर तो 10 बी बचा, नीचे अभी भी 45 प्लस के अंदर बी बचा हुआ है, बराबर में अभी भी बच्चे 4 बचा हुआ है। 45 प्लस बी को इस साइड ले जाओ, इसके साथ गुना करवाओ, तो 10 बी बराबर कितना बचेगा 45 दूनी 90 यानी 180, और प्लस में 4 बी। 2 से और भी काट सकते थे लेकिन काटा नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो इतना ही कर लो। सर 4 बी इस साइड आएगा, इसमें से घटेगा कितना बचेगा 6 बी बचेगा, बराबर में 180 आएगा। बी की वैल्यू निकालनी है तो 6 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा सर 30 बार कटेगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी वापस आते वक्त उस व्यक्ति की चाल क्या होनी चाहिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, तभी एवरेज स्पीड 36 का बनेगा। ठीक है ना, बात हो जाएगा? बोल लो। एक स्पीड 45 की दे रखी है और दूसरी एवरेज स्पीड 36 की दे रखी है, तो इतना तो समझ जाना, मैंने बता दिया कि एवरेज स्पीड जो है ना वो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच का ही बनता है कुछ ना कुछ। तो हाईएस्ट सर 45 है, एवरेज इससे कम है, यानी दूसरी स्पीड इससे भी कम होगी, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये आंसर नहीं हो सकता सर, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इन 2 आंसर में थोड़ी समस्या हो सकती है, बस आप लोगों को समझ रहे हो ना। अगर एक ऑप्शन और ऐसा होता जो 36 या 36 से बड़ा है तो उसको भी हटा सकता था, डायरेक्ट हो जाता, लेकिन इतना नहीं। एसएससी जीडी के एग्जाम का आया हुआ था, ऑप्शन चेंज नहीं किए हुए, सारे के सारे ऑप्शन यही थे एग्जाम में, तो जो है वो ही है। अब देखो आगे, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरियां तय की गई, दूरी बराबर है बच्चे, तो पूरी यात्रा के दौरान एक कोई नहीं होगा, एक की औसत चाल ज्ञात करें। एक ही औसत चाल आप लोगों को ज्ञात करनी है, ठीक है ना, इसको की पढ़ लेना। एक ही एवरेज स्पीड ज्ञात करनी है, तो बेटा 3 स्पीड दे रखी है, तो वो फॉर्मूला लगा दूं क्या, 3 गुना चालों का गुना बटे चालों का योग। अलग तरीके से थोड़ा सा देखो, 3 गुना चालों का गुना, और सर चाले ये है, चाले हमारी ये है, बटे में सर चालों का योग लिखना है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना है। इन दोनों को गुणा करवा के लिखूंगा, 45 दूनी 90 180, और 1 जीरो लगेगा 1800, प्लस फिर इन दोनों का गुणा करवा के लिखूंगा, 6 चौका 24, भी 6 5 30, जीरो आएगा, 1 जीरो आएगा, 3 चला गया, 6 चौका 24 और 27, 2700 बन गया होगा ये। आगे देखो, प्लस इन दोनों का गुणा, 6 चौका 24 यानी कि 2400। अब आप लोग पूरा एक साथ सोल्व कर लो, इसको जोड़ के लिख लो। आगे लिख दूं, कोई दिक्कत है, या नीचे लिख देता हूं। देखो ऊपर तो है 3 गुना 40 गुना 45 गुना 60, नीचे बच्चे क्या बनने वाली है वैल्यू, सर जीरो तो आएंगे, 2 8 7 15, 15 और 4 19, 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6900, और ऊपर बनी है वैल्यू ये। तो बेटा 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सर 69 का पहाड़ा ही पढ़ना पड़ेगा हमें, लेकिन 3 से काट सकते हो आप लोग। 3 से अगर इसको काटोगे तो बच्चे ये 23 बन चुका होगा। 23 का पहाड़ा तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, पहले इनको मल्टीप्लाई करवा लीजिए। ये कितना बना बच्चे 180, ठीक है, 18 5 90, 18 6 108, यानी 1080 और बटे में 23 बनेगा। अरे गुना तो करवा सकते हो ना, ऊपर वाली वैल्यू को गुना करवाओगे 1080 बनेगा, नीचे 23 है,
23 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा बच्चे। 23 दूनी 46, 46 दूनी 92, 4 बार जाएगा। 4 बार जाएगा तो सर 4 से जो क्वेश्चन ऑप्शन स्टार्ट होगा वही मेरे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। पूरा कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि कैलकुलेशन तो हम लोगों ने यहां भी कर ली। तो इसी तरीके के ऑप्शन देगा, या तो यहां कैलकुलेशन करनी पड़ेगी या फिर लास्ट में आंसर निकालते वक्त कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहां कर ली ना, इनको आपस में गुणा करवा करवा के जोड़ना था, बस ये कैलकुलेशन होती है और क्या होती है, ठीक है ना। तो बच्चे 4 से आंसर की स्टार्ट होगी, तो 4 से आंसर केवल एक में ही है, तो 46.96 आएगा। भाग देके देख लेना, ठीक, वैसे देखने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, एक बस क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। बेटा 4 स्पीड दे रखी है, तो 4 स्पीड के लिए तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा हम लोगों ने। कोई बात नहीं, देखते हैं। तो पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल ज्ञात करें। फॉर्मूला तो हम लोगों ने सबके लिए पढ़ रखा है। कौन सा फॉर्मूला? औसत कुल दूरी बटे कुल समय। सर सभी जगह लागू होता है, चाहे 2 स्पीड दे रखी हो, चाहे 3 दे रखी हो, चाहे 4 दे रखी हो, चाहे 10 दे रखी हो, कुल दूरी बटे कुल समय सभी जगह लागू होगा। उसी से कर लेंगे। देखो क्या है, समझने की कोशिश करना, अच्छा तरीका बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना बच्चे, अच्छा तरीका बता रहा हूं। यहां से यहां तक गया, दूरियां बराबर है। 10 की स्पीड से, 20 की स्पीड से, 30 की स्पीड से, 60 की स्पीड से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करते हैं। यानी हर बार 3-3 किलोमीटर चलेंगे। 3 किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना समझ जाना कि सर दूरियां तो हर बार बराबर ही है, ठीक। तो यहां से यहां तक चला मैं 10 की स्पीड से, फिर यहां से यहां तक मैं चला हूं 20 की स्पीड से, फिर यहां से यहां तक मैं चला हूं 30 की स्पीड से, और फिर यहां से यहां तक मैं चला हूं बच्चे 60 की स्पीड से। ये है 10 की स्पीड, ये है बच्चे 20 की स्पीड, ये है 30 की चाल आप लोगों की, और ये 60 की स्पीड है। ये दूरियां बराबर है, 3 मानो, कुछ मानो, कुछ भी मान लो, दूरियां बराबर है लेकिन, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा कि सर ये दूरी कुछ ना कुछ तो माननी पड़ेगी। एक चीज समझना, जब मैं औसत चाल निकालूंगा तो कुल दूरी बटे कुल समय लिखूंगा ना, तो आप लोग बोलोगे कि हाँ सर ये फॉर्मूला होता है कुल समय। बेटा कुल दूरी तो मैं 3 मान सकता हूं, 3 3 3 3, यहां लिख सकता हूं 12। लेकिन एक बात बताओ, जब समय निकालोगे तो बच्चे समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। यानी 3 में सर मुझे 10 का भाग देना पड़ेगा, 3 में मुझे 20 का भाग देना पड़ेगा, जो आएगा वो लिखना है। 3 में मुझे 30 का भाग देना पड़ेगा, जो आएगा वो लिखना है। 3 में मुझे 60 का भाग देना है, जो आएगा वो लिखना है। तो थोड़ा सा काम मुश्किल होगा। तो उसी को आसान बनाने के लिए बच्चे क्या करते हैं, इनका जो एलसीएम होता है ना, इन्हीं का जो एलसीएम होता है, चालों का जो एलसीएम होता है, उसी को दूरी मान लो। सर 10 20 30 60, इसका एलसीएम कितना आएगा? 60। तो 60 दूरी मानो, यहां से लेकर यहां तक। ये 60 है दूरी, ये भी 60 है, ये भी 60 की दूरी है, ये भी 60 की दूरी है। तो कुल दूरी कितनी आ गई बच्चे? 60 गुणा 4। टोटल दूरी कितनी बन जाएगी? सर 60 गुणा 4। अब टोटल टाइम कितना बन जाएगा? सर 60 किलोमीटर गया हूं, 10 की स्पीड से गया हूं, टाइम कितना लगा होगा? 6 घंटे का। 60 किलोमीटर गया हूं, 20 की स्पीड से गया हूं, टाइम कितना लगा होगा? 3 घंटे का। 60 किलोमीटर गया, 30 की स्पीड से गया, टाइम कितना लगा? 2 घंटे का। 60 किलोमीटर गया हूं, 60 की स्पीड से गया हूं, टाइम कितना लगा? 1 घंटे का। तो बात आ गई ना समझ में, कुल दूरी बटे कुल समय। सर ऊपर तो 4 गुणा 60 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे कितना लिखना है? 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12। 12 5 60 होगा, और सर 5 चौके 20 भी बनेगा। यानी हमारी जो एवरेज स्पीड निकल कर आएगी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आएगी। समझ तो गए ना आप लोग? 4 चाल दे रखी है, 10 चाल दे दे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, दूरी बराबर माननी है। जरूरी नहीं है बेटा 3 मानकर ही क्वेश्चन को सोल्व किया जाए, हमें तो एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड निकालनी है, दूरियां अगला कह रहा है बराबर है, तो कोई भी दूरी मान सकते हो। ऐसी दूरी मानो ताकि आप लोग चाल का इसके अंदर भाग दे सको आसानी से, कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसलिए मैंने एलसीएम को हुई दूरी मान लिया।
समझ में आ गई होगी बात, इतना तो पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विनीत समान दूरियों की 4 यात्रा करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा थी और प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी चाल पिछली चाल की आधी हो जाती है, तो पूरी यात्रा के दौरान विनीत की औसत चाल ज्ञात करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम का ही है, समझना। सेम वही चीज पहले वाली सी ही बोल दी इसने, समझना बेटा। यहां से यहां तक गया हूं, फिर यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक गया और फिर यहां से यहां तक गया। 4 यात्राएं दे रखी है और फिर क्वेश्चन ने बोला क्या है कि हर बार उसकी जो स्पीड है ना वो पिछली स्पीड की आधी हो जाती है। तो शुरुआत में स्पीड कितनी थी 400, अब स्पीड कितनी रह जाएगी 200, अब स्पीड कितनी रह जाएगी 100 और लास्ट में स्पीड कितनी रह जाएगी 50। क्लियर है सर? दूरियां तो बराबर अगले ने बोला है, तो सर दूरी को बराबर ही मानते हैं। इनका एलसीएम क्या आएगा बच्चे 400, इतना तो पता है ना, 200 का भाग जाएगा, 100 का भाग जाएगा, 50 का भी जाएगा। तो सर ये दूरी भी 400 की है, ये दूरी भी 400 की है, ये दूरी भी 400 की है और ये दूरी भी बच्चे 400 की है। तो सर फॉर्मूला लगाते हैं कुल दूरी बटे कुल समय। तो सर टोटल दूरी कितनी आएगी 400 गुणा 4, टोटल दूरी बच्चे कितनी आएगी 400 गुणा 4 बटे में टोटल टाइम कितना आएगा सर? यहाँ 1 घंटा लगेगा, अरे दूरी में चाल का भाग देना है, 1 घंटा लगेगा प्लस यहाँ सर 2 घंटे लग जाएंगे, 2 यहाँ कितना लग जाएगा सर? यहाँ 4 घंटे लग जाएंगे और यहाँ कितना लग जाएगा बच्चे? 8 घंटे लग जाएंगे। क्लियर है बात? 8 और 4 12, 12 और 3 बच्चे कितना 15। तो 400 गुणा में 4 बटे में 15, 15 से आप लोग इसको काट सकते हो, 5 से काट लो, 5 से काटोगे 3 बार जाएगा, 5 से काटोगे 80 बार जाएगा, 8 चौका 32, 320 बटे में 3 आ रहा है, 320 बटे में 3 आ रहा है। और यही बच्चे आप लोगों को ऑप्शन में नजर आ रहा है 320 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप लोगों की बच्चे एवरेज स्पीड बन जाएगी। कोई समस्या आई क्या? मुझे तो ये बता दो। ये सारी चीजें बेटा क्वेश्चन समझाने के लिए लिखी गई होगी, इतना आप लोग समझ चुके होंगे अब तक। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हमारा इतना सा है, यहां से लेकर बस ये काम आप लोगों को करवाना है, इतना सा क्वेश्चन करना है। जो स्पीड होगी उसी का एलसीएम आप लोग दूरी मान लिया करो, ठीक है? उसको 4 बार गुणा करवाना पड़ेगा क्योंकि उतनी उतनी 4 बार दूरी हमें लेनी पड़ेगी, टोटल दूरी लेनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, जैक एक निश्चित दूरी की यात्रा करता है और उस दूरी का 1/3 भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उस दूरी का 1/3 भाग, ठीक है, और उसी दूरी का 1/4 भाग 36 की स्पीड से तय करता है और जो शेष भाग बचेगा ना फिर दूरी का, उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। पीछे वाले जितने भी क्वेश्चन औसत चाल के किए हैं उन सभी के अंदर बच्चे दूरियां बराबर थी, लेकिन इस क्वेश्चन में दूरी बराबर नहीं है। जो भी टोटल दूरी होगी ना उसका 1/3 भाग तो वो 24 से चला, मान लो यहां से लेकर यहां तक चला है, 1/3 भाग चला है। किस स्पीड से चला है बच्चे? सर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला है। टोटल दूरी का 1/3 भाग, फिर 1/4 भाग यानी यहां से लेकर यहां तक 1/4 भाग किस स्पीड से चला है? सर 36 की स्पीड से चलेगा। इतना चलने के बाद में जो शेष बच जाएगा यहां से लेकर यहां तक जो शेष बचेगा उसको उसने कितना तय किया है? सर 60 की स्पीड से तय किया है। तो क्या मैं इस बार भी इनका एलसीएम लेके दूरी मान लूं क्या? ऐसी बेवकूफी मत कर देना बेटा, दूरियां बराबर थोड़ी ना है। ये 1/4 भाग है, ये 1/3 है, ये 1/4 है और ये शेष है। समझ में आई ना? अलग अलग है बच्चे दूरियां, अलग अलग अगर दूरियां हैं तो एलसीएम लेके आप लोग नहीं मान सकते डायरेक्ट, लेकिन कोई ऐसी दूरी माननी पड़ेगी यहां से लेकर यहां तक सर कोई ऐसी दूरी मान लो जिसका 1/3 निकालना आसान हो, 1/4 निकालना भी आसान हो,
1/3 आ जाएगा, 1/4 आएगा, पीछे जो बच जाएगा वो शेष मान लूंगा। समझ में आया ना? तो ऐसी दूरी क्या हो सकती है जिसका 1/3 भी निकाल सकूं, 1/4 भी निकाल सकूं। तो ये जो नीचे बैठे हैं ना, ये जो नीचे बैठे हैं, इन्हीं का एलसीएम लेना आप लोगों को। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। 1/3 निकालने का मतलब 3 का भाग देना है, 1/4 निकालने का मतलब 4 का भाग देना है। यानी सर ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें 3 और 4 का भाग दिया जा सके। तो 12 मान लो, 3 का भाग भी जाएगा, 4 का भाग भी जाएगा। तो बच्चे टोटल दूरी को मैं कितना मानकर चला हूं? 12। टोटल दूरी को मैं कितना मानकर चला हूं बच्चे? 12 मानकर चला हूं। तो सर 12 का 1/3 भाग कितना होता है? 4 किलोमीटर होता है। होता है नहीं होता? सर 12 का 1/4 भाग कितना होता है? 3 किलोमीटर होता है। सर टोटल 12 थी, 12 में से 4 चल लिए, 3 चल लिए, पीछे कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? टोटल दूरी 12 मानकर चले हैं। ठीक है ना बात? तो 4 चला, 3 चला और शेष चला। अब सर हम लोग वही तरीका लगाएंगे, कुल दूरी बटे कुल समय। टोटल दूरी कितनी मानकर चले बच्चे? 12। टोटल दूरी कितनी मानकर चले हो? 12। सर टोटल टाइम देखो, 4 में 24 का भाग देना है, दूरी में स्पीड का भाग देना है, कितना आएगा? 1/6 आएगा। सर इसके अंदर इसका भाग देना है, कितना आएगा? 1/12 आएगा। ये टाइम है, ये समय निकाल रहा हूं मैं। 5 के अंदर इसका भाग दूंगा तो कितना आएगा? 1/12 आएगा। किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? होनी तो नहीं चाहिए। सर कुल दूरी बटे कुल समय, लेकिन ये क्या सिस्टम है? इसको थोड़ा सा तो सही करो। तो सही करने का तरीका तो बेटा आप लोगों को पता ही है। सर इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 12। 6 का भाग 2 बार जाएगा, 2 को ऊपर गुना करवा दूंगा। 1 बार जाएगा 1 ही आएगा, 1 बार जाएगा 1 ही आएगा। ऊपर 4 बना, नीचे 12, ऊपर के 4 से नीचे का 12 कटेगा, 1/3 आएगा, 1/3 आएगा। तो सर 12 बटे में 1/3, बटे के बटा में अगर कोई संख्या तो बच्चे वो ऊपर चली जाती है। तो 12 गुणा 3 कितना बन जाएगा बच्चे? सर 36 बन जाएगा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोगों की एवरेज स्पीड बनकर आ जाएगी। समझ में आई क्या बात? बताओ, कोई दिक्कत है? अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए अलग तरीके से बताया है। जब भी टोटल दूरी का ऐसे भाग चला जाएगा, ऐसे भाग चला जाएगा, यहां भी कुछ और दे देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे वाली जो वैल्यू होगी उनका एलसीएम लेके टोटल दूरी मान लेना और फिर जितना भाग चला जा रहा है वो निकाल लेना। ठीक है? और इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए और बी की गति का अनुपात 3:4 है। ए गंतव्य तक पहुंचने के लिए 20 से 30 मिनट अधिक लेता है। ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। एवरेज स्पीड के बेटा क्वेश्चन करवा चुका हूं। औसत चाल के हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन था, यह भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन था, यह भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन था, यह भी औसत चाल का क्वेश्चन था, यह भी बच्चे औसत चाल का क्वेश्चन था, यह भी आप लोगों का एवरेज स्पीड का क्वेश्चन था और ये भी बच्चे एवरेज स्पीड का क्वेश्चन था। क्लियर है ना बात? और इससे पहले भी एक एवरेज स्पीड का क्वेश्चन था। इतने सारे एवरेज स्पीड के क्वेश्चन करवा दिए। जिस जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं या फिर बने हुए हैं वो सारे टाइप कवर करवा दिए। औसत चाल का कंसेप्ट मेरे ख्याल से आज आप लोगों का बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 2 चालें दे रखी है तो सर हम लोग तरीका लगा सकते हैं। 3 चालें दे रखी है तो हम लोग तरीका लगा सकते हैं। अगर 3 से ज्यादा चाल दे दी तो सर डायरेक्ट फॉर्मूले से आकर क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। समझ गए ना बात? तो औसत चाल का कंसेप्ट बच्चे बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवा चुका हूं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, अब ये वो क्वेश्चन है जो चाल और समय के अनुपात से बनेंगे। दूरियां लगभग लगभग बराबर होगी, चाल और समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होगा। उस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो, ए और बी की गति का अनुपात ये है। ए और बी की चालों का अनुपात आप लोगों को मिल चुका है। क्या है? 3:4। ए गंतव्य तक पहुंचने के लिए बी से 30 मिनट अधिक लेता है। ए जो है वो बी से 30 मिनट अधिक लेता है। ए द्वारा लिया गया समय क्या होगा?
बेटा एक बात बताओ, ए यहां से लेकर यहां तक जा रहा है, बी भी यहां से लेकर यहां तक जा रहा है, लेकिन ए को जो टाइम लगा है, बी को जो टाइम लगा है, उनके बीच का रिलेशन दे रहा है। ए गंतव्य तक पहुंचने के लिए बी से 30 मिनट ज्यादा लेगा। दूरी तो बराबर ही है ना। जब दूरी बराबर है तो बच्चे समय का रेशियो क्या बनेगा? समय का रेशियो बनेगा सर जो चाल का बना है उसका उल्टा। यानी ए अगर 4 टाइम लेगा ना तो बी कितना टाइम लेगा? सर 3 ही लेगा। अगर ए को 4 टाइम लग रहा है उसी दूरी तक जाने में, तो उसी दूरी तक जाने में ए को 3 ही टाइम लगेगा। अब मुझे तो ये बता दो, ए जो है वो बी से कितना ज्यादा लेता है टाइम? सर 1 घंटा ज्यादा लेता है। भी घंटा है मिनट है नहीं पता, लेकिन सर 1 ज्यादा ले रहा है ना। अनुपात की अगर मैं बात करूं तो ए जो है वो बी से 1 ज्यादा लेता है। यहां क्या कह रहा है? ए बी से 30 मिनट अधिक लेता है। सर 1 का मतलब कितना है? 30 मिनट। 1 का मतलब कितना है? 30 मिनट। तो सर 4 का मतलब कितना होगा? 4 तिया 12 यानी 120 मिनट। बोलो सर इसका अगर मैं निकालना चाहूं तो, पूछा नहीं है लेकिन निकाल रहा हूं, 3 तिया 9 यानी 90 मिनट होगा। बताओ ये इनकी वास्तविक समय आ चुके हैं। क्लियर है ना बात? पूछा क्या है? ए द्वारा लिया गया समय बताओ। तो ए कितना टाइम ले रहा है रे? 120 मिनट ले रहा है। बी कितना टाइम लेता है? 90 मिनट लेता है। तभी तो ए को बी से 30 मिनट ज्यादा लगा होगा। समझ में आई ना बात? तो ऐसे ही करना है। चाल का अनुपात दे दिया, उसका उल्टा समय का अनुपात बनेगा। समय के बीच में कोई ना कोई रिलेशन देगा, आप लोग बस वैल्यू पुट करवाओ, आंसर निकालो। ठीक, 2 घंटे का टाइम आ गया, 120 मिनट का मतलब 2 घंटे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी जीडी 2023। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित समय में कोई दूरी तय करता है। इस बार बच्चे समय निश्चित है, ठीक है, कोई दूरी तय करता है। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो उतने ही समय में 2 किलोमीटर दूरी अधिक तय कर सकता है। तो उसने 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी दूरी तय की? एक चीज समझना बेटा, हम लोगों ने चाल का फॉर्मूला पढ़ा है। चाल का फॉर्मूला पढ़ा है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। अगर दूरी फिक्स है तो सर चाल और समय एक दूसरे के उल्टे चलेंगे। पीछे वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी है, इसी तरीके से किया है। लेकिन 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 अगर समय फिक्स हो, अगर समय को फिक्स कर दिया जाए तो बच्चे चाल और दूरी तो सर बराबरी हो जाती है। तो चाल बराबरी क्या हो जाती है बेटा? दूरी बन जाती है। समझ में आई क्या बात? कहने का मतलब क्या है? जो चाल का अनुपात बनेगा वही दूरी का अनुपात भी बनेगा। अगर दूरी फिक्स है तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। जो चाल का अनुपात बनता है उसका उल्टा समय का बनेगा। लेकिन रुकना बच्चे एक बार, अब देखो क्या बता रहा था। अगर दूरी आप लोगों की फिक्स है तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टे चलेंगे। लेकिन अगर समय को फिक्स कर दिया जाए तो चाल और दूरी हमेशा एक दूसरे के बराबर ही चलते हैं। जो भी अनुपात चाल का बनेगा वही दूरी का बनेगा। समझ में आया? नहीं आया मुझे पता है। अब समझो, इस चीज को मैं समझाता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, समझना, समझ में आ जाएगा कि दूरी और चाल का अनुपात बराबर बनता है। कैसे बनता है? समय अगर बराबर है तब बनता है। कैसे बनता है समझना बच्चे। मैंने बोला मेरी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की, ये मेरी स्पीड है और मैं 1 घंटे तक चलाऊं, 1 घंटे तक चलाऊं तो सर 5 किलोमीटर ही जाऊंगा। दूरी कितनी आएगी? 5 किलोमीटर। अब मैंने मेरी स्पीड को कर दिया 4 गुना। मेरी स्पीड को मैंने कर दिया 4 गुना। कितनी बना ली? 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ली। अभी भी मैं 1 ही घंटे तक चलूंगा। जितना टाइम होगा टाइम उतना ही रखना है। अभी भी मैं 1 घंटे तक चलूंगा। कितना जाऊंगा?
सर 20 किलोमीटर प्रति घंटा अगर आपकी चाल है तो 20 किलोमीटर ही जाओगे 1 घंटे में। कितना गया? 20 किलोमीटर गया। गया तो बेटा मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर टाइम फिक्स है, अगर जो समय पहले था अभी भी वही समय है, तो जो अनुपात चाल का बनेगा, काटो अनुपात बनाओ, 1 अनुपात कितना आएगा? 4। वही अनुपात आप लोगों का दूरियों का बनेगा, 1 अनुपात कितना? 4। समझ में आया क्या? बोलो। अगर समय फिक्स है तो जो चाल का अनुपात बना वही दूरियों का बनने वाला है। क्लियर हो गया ना? डाउट तो नहीं रहा ना? डाउट नहीं रहना चाहिए, ये समझ लेना। 5 मिनट खराब कर दिए क्वेश्चन के पीछे, इस चीज को समझाने के पीछे, लेकिन बस वो खराब नहीं किए। गलत बोला? खराब नहीं किए, सही कर दिए। आगे वाले बहुत सारे क्वेश्चनों के लिए काम अच्छा कर दिया हम लोगों ने, खराब कुछ नहीं किया है, अच्छा किया है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखो, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित समय में कोई दूरी तय करता है। कितनी करता है मैं नहीं पता, लेकिन यदि वह अपनी स्पीड को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बना देवे, तो इस चाल से अगर चलेगा उतने ही समय में, समय बराबर है, उतने ही समय में 2 किलोमीटर दूरी ज्यादा तय कर सकता है। 2 किलोमीटर दूरी ज्यादा तय कर सकता है। सर मुझे तो चाहिए इनकी चाल का अनुपात। चाल का अनुपात क्या है? पहले कितनी चाल थी और अब कितनी चाल है, मुझे तो ये चाहिए। पहले चाल थी 12 की, अब चाल है 15 की। जो अनुपात इसका बनेगा वही अनुपात सर समय का भी बनेगा। 4 और 5 बनाना, समय का अनुपात भी, सॉरी दूरी का अनुपात भी यही बनेगा। यानी अगर पहले 4 दूरी चलता है तो अब कितनी चल पाएगा? अब सर 5 चल पाएगा। ठीक है, कितनी ज्यादा चलेगा? सर 1 ज्यादा चलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 किलोमीटर ज्यादा चल सकता है। इस 1 का मतलब क्वेश्चन ने 2 किलोमीटर दिया है। अरे चेक कर लो, 1 का मतलब 2 किलोमीटर दिया है। 1 का मतलब सर अगर 2 दिया है, पूछा क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी दूरी तय करता है? सर 12 वाली तो ये है ना, इसी का मान बताना है। इतनी दूरी तय करता है 12 वाली स्पीड से। कितनी करेगा? 4 दूनी 8, 8 किलोमीटर। ये अगर पूछ लेता तो कितनी करता? 10 किलोमीटर। मेरे ख्याल से तो बच्चे अच्छे से समझ में आ गया। 8 किलोमीटर दूरी पूछी है कि 12 वाली स्पीड से कितनी दूरी तय करता है। सर जो चाल का अनुपात है वही दूरी का भी है। 12 वाली स्पीड से 4, 15 वाली स्पीड से 5। हमारे हिसाब से 1 ज्यादा तय कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 1 का मतलब 2 बनेगा, 4 का मतलब 8 बनेगा। हो गया ना? बोलो, हो गया। ठीक, आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में इस कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करते हुए हम लोग ट्रेन वाले क्वेश्चन के ऊपर पहुंच जाएंगे। शायद ट्रेन वाले तो नहीं होंगे, उससे पहले बच्चे चोर पुलिस वाला कंसेप्ट आप लोगों को समझाना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन और चोर पुलिस वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टॉपिक को पूरा कर देंगे, फिर नाव और धारा का पार्ट पढ़ेंगे। क्लियर है? थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन बच्चे चीजें अच्छे से तो समझाई जा रही है ना। मेन सारी चीजें वही है कि चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। एक आप लोगों ने 1 घंटे में 4 टॉपिक पढ़े, कुछ समझ में नहीं आया, और एक 4 घंटे के अंदर 1 टॉपिक को पढ़ा, सब कुछ समझ में आ गया। ज्यादा अच्छा कौन? आप सब जानते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद।